बेटी मैंने ये सूट बड़े चाव से जब तू छोटी थी ना तब से बचा के रखा है कि जब मेरी बेटी बड़ी हो जाएगी तो मैं इसको दूंगी। माँ इसका तो फैशन चला गया, मैं नहीं पहनती इसको। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है मूव ऑन इन लाइफ। आज सोच रहे होंगे आप कि मैंने ऐसे क्यों बात कही कि माँ अपनी बेटी से पूछती है कि मैंने ये चीज तेरे लिए बचा के रखी है। हमारी बहुत बार आदत होती है ना कि भी कोई भी अच्छी चीज हो ना तो उसको बचा के रख लेते हैं कि मेरी बेटी की शादी होगी ना तब मैं इसको दूंगी, या मेरी बेटी की शादी होगी तब मैं इसको दूंगा। कोई भी चीज है, जैसे कोई भी अच्छी महत्वपूर्ण चीज है, लेकिन उसका समय उस समय चल रहा होता है। तो इसी विषय पर आज की हमारी जो कहानी है वो आधारित है। तो ध्यान से सुनना इस कहानी को। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि होता क्या है कि एक बार एक व्यापारी था, वो बहुत पैसे वाला था व्यापारी। उसके पास कहीं से एक चांदी का कटोरा उसको मिल गया, चांदी का कटोरा उसको मिल गया और उस कटोरे को बड़ा संभाल के रखता था वो। तो उसके परिवार में उसके बच्चों को भी उसके बारे में नहीं पता था, तो वो खुद ही संभाल के रखता था। एक दिन उसके घर में संत महात्मा जो भोजन करने के लिए आए, तो उसके मन में विचार आया कि क्या मैं इस चांदी के कटोरे में इस महात्मा को भोजन करा दूं, क्योंकि उसने वो कटोरा जो था ना ऐसे ही रख रखा था। वो सोचता कि कभी अवसर आएगा, अच्छा बढ़िया अवसर आएगा, बहुत महत्वपूर्ण लोग मेरे घर में आएंगे ना, तब मैं उसको इस कटोरे में भोजन करवाऊंगा। हम लोग भी बहुत बार करते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, बर्तन होते हैं या कुछ भी होते हैं, नहीं नहीं कोई रिश्तेदार बढ़िया वाला आएगा ना उसके लिए इसमें काजू डालेंगे, कोई अच्छे वाला बंदा आएगा ना उसके लिए इसमें देंगे, कोई और भी अच्छा महात्मा आएगा या कुछ कोई आएगा ना तो उसके लिए ये मैट बिछाएंगे, ये चद्दर बिछाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। उस अच्छे के चक्कर में उसको रख के ही रखते हैं, है ना। तो ऐसा ही वो व्यापारी जो था वो सोचता था कि इस चांदी के कटोरे में जो संत आए इनको महात्मा को भोजन करवा दूं। फिर उसके मन में विचार आया दूसरी तरफ कि ले ये घर घर मांगने वाला, इसको मैं इसमें भोजन करवाऊं, नहीं करवाता। इसको इस कटोरे में तो मैं उसको भोजन करवाऊंगा जो राजा के यहां से आएगा, कोई मंत्री वगैरह कोई राजा के घर से आएगा। तो भगवान की ऐसी करामात हुई कि 2-3 दिन बाद राजा का मंत्री उसके घर पे आ जाता है भोजन के लिए, निमंत्रण के लिए, भोजन के लिए आ जाता है राजा का मंत्री। तो होता क्या है कि मंत्री को सब चाय पानी सब कुछ दिया जाता है। अब मंत्री को सब कुछ दिया जाता है तो उसके बाद क्या होता है कि भोजन की बारी आई। अब फिर सोचा व्यापारी ने कि क्यों ना इसको चांदी के कटोरे में, जो मैंने कटोरा संभाल के रखा है ना, उसमें इसको भोजन दे दूं। तो वो सोचता रहा, लेकिन फिर सोचा कि अरे ले बता, चांदी के कटोरे में मंत्री को, अब तो राजा आएगा ना मेरे घर, तभी मैं उसको इस कटोरे में भोजन दूंगा, राजा को दूंगा इस कटोरे में भोजन। ये सोचकर मंत्री को भी भोजन नहीं दिया उस कटोरे में, चांदी के कटोरे में। फिर क्या हुआ, कुछ दिन बाद राजा भी आ गया व्यापारी के घर पे। राजा व्यापारी के घर पे आ गया तो भोजन लगाया, सब कुछ लगाया गया। लेकिन राजा जो था ना कुछ दिन पहले ही दूसरे राज्य के साथ युद्ध हुआ, युद्ध में हार गया था। तो युद्ध में हार होने के बाद व्यापारी के घर आया था। तो अब व्यापारी सोचने लगा कि ले ये राजा तो वो है, ये तो कायर है ये राजा, तो मैं इसको भोजन नहीं दूंगा इस चांदी के कटोरे में। ये सोचता हुआ उसने राजा को भी उसमें चांदी के कटोरे में भोजन नहीं करवाया। अब होता क्या है कि कुछ दिन बाद उम्र बढ़ी उस व्यापारी की हो गई मृत्यु। अब व्यापारी गया मर। अब मरने के बाद राजा के उसके कहते हैं व्यापारी के सामान को देखा गया। बहुत सारे लोग करते हैं ना, बड़े बुजुर्ग मर जाते हैं तो उनके सामान को ढूंढते हैं, क्या क्या रखा था, क्या क्या बचाया था। तो क्या हुआ कि व्यापारी के बच्चों ने सामान ढूंढा भी, पिताजी क्या रखते थे, तो वो संदूक खोल लिया जिसमें वो चांदी का कटोरा रखा था। अब रखा वो चांदी का कटोरा काला पड़ गया था, बिल्कुल काला। तो फिर जैसे ही संदूक खोला उसमें चांदी का कटोरा निकला तो बेटे ने कहा अपनी पत्नी से कि ये क्या है, और बहू मुंह बनाते हुए बोली ये तो कटोरा है कोई, जो क्या करें, इसका तो फैशन चला गया, कौन इसका क्या यूज करेगा, ऐसा करो हमारा जो रामू है ना उसको इसमें भोजन दे देंगे, इसको बाहर रख दो, रामू को भोजन खिलाया करेंगे इसमें। रामू समझ रहे हो, रामू उनका कुत्ता पाला हुआ जो था उसको उस चांदी कटोरे में भोजन डालने लगे वो। अब वो हमेशा भोजन उसी में डालने लगे। तो मित्रों आप ये सोच रहे होंगे कि ये कहानी क्या है, समझ में नहीं आई कुछ कहानी। अगर समझ में आ गई हो तो भी ठीक है, मैं आपको बताता हूं इसका अर्थ क्या है।
शिक्षा इससे हमें यह मिलती है कि वस्तु का मूल्य उसी समय होता है जिस समय उसका प्रयोग हो रहा हो। क्योंकि हम लोग बहुत बार ऐसा करते हैं कि बहुत सारी चीजों को बचा के रखते हैं, नहीं वो आएगा तब करेंगे प्रयोग में, ये होगा तब करेंगे प्रयोग में, इसको ऐसे करेंगे प्रयोग में जब कोई आएगा। भाई उस समय के लिए आपको सोचने की जरूरत नहीं है, वो समय अपने आप बन जाएगा। उस समय उस जिस चीज की जरूरत होगी ना, व्यवस्था अपने आप हो जाएगी। तो उसके चक्कर में आप सामान को बचा बचा के रखते हो, और फिर उसके बाद जब नया फैशन आ जाता है, नई चीजों की जरूरत होती है, तो उसको कोई पूछता नहीं है। कहीं ऐसा ना हो आपकी रखी हुई संभाली हुई चीजें रामू उनमें भोजन करे, जैसे वो सेठ जी व्यापारी के चांदी के कटोरे में भोजन किया था, ऐसा ना हो जाए। तो इसलिए जो समय है आज में जियो, कल के लिए चिंता मत करो, आज में ही जियो, ठीक है ना। और खुश रहो, प्रयोग करो, जो भी चीजें इकट्ठी करते हो इकट्ठा मत करो, ठीक है। इन चीजों का ध्यान रखें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपके सहयोग के बिना हम कुछ भी नहीं है। और ऐसे ही आपको इंटरेस्टिंग हर रोज एक नई कहानी के साथ मिला करेंगे। तो तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री श्याम।